नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज मैं आप लोग का एक स्टोरी लेकर आया हूँ, सच्ची घटना पर आधारित। एक मामा ने कैसे अपने भांजी को एक फ़ोन के लिए हत्या कर दिया तलवार से। क्या था उस फ़ोन में, सुनिए मित्रों। एक मामा होता है, एक भांजी होती है। वो भांजी बचपन से ही अपने नानी के यहाँ रहती है। उसके बाद क्या होता है कि उसको मामा होता है 3 ठो। सबसे बड़ा वाला मामा का शादी हुआ है, उससे छोटा वाला का भी शादी हुआ था, उससे छोटा वाला का शादी 2022 में हुआ था। छोटा वाला का शादी होने के बाद क्या हुआ, छोटा वाला का संबंध था उसके मझले भाई के वाइफ से, यानी उस लड़की के मझली मामी से संबंध था। उसके बाद इसको कुछ मालूम पड़ा इस चीज़ का, लड़की को जिसका नाम सृष्टि थी, वो उसको पता चला कि मेरा मामा का संबंध इससे है, मेरी मझली मामी से, सेकंड वाली मामी से। उसके बाद ये बात जो छोटा वाला का शादी हुआ उसका मामा का, उसको पत्नी को ये बोल दी। फिर क्या हुआ, उसको पत्नी को बोल दी, उसका पत्नी विश्वास नहीं किया इसके बाद पे, सोचा होगा यही गलत है, मेरा हस्बैंड सही है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन की बात है, वो लड़की सच्ची में उसको देख लिया उसके रूम में रात को जाते हुए देख लिया। उस वक्त उसके मामा जो था छोटे वाला, उसका पत्नी उस गांव में नहीं थी, वो अपने मायके गई थी। ये सोची इतना रात को हम किसको बोलेंगे, अभी तो सच्चाई हमको दिखा, ये बात हम किसको बोले। उसका नानी और नाना दोनों एक्सपायर थे। उसके बाद ये इसका मामा जो था बड़ा वाला, वो इसको रखता था, यहीं पढ़ती थी, यहीं रहती थी बचपन से ही लड़की। उसके बाद क्या होता है, ये देखी अपने आँख से। उसके बाद बोली छोड़ो हटाओ, हमको क्या मतलब, हम कुछ बोलेंगे तो हमें को कुछ करोड़ देगा, डर से कुछ नहीं बोली। उसके बाद छोटी वाली मामी इसका आया 1 महीना के बाद। उस अंतराल ये 2-3 बार उसको देख लिया, उसको घर में जाते हुए, इसकी छोटी मामी के गैर मौजूदगी में। फिर उसको बोली मामी आप चल गए थे मायके, तो मामा ऐसे ऐसे बात है। तो बोली ठीक है, अगर ऐसा बात है तो हमको कोई सच्चाई तुम दिखाओ। तो इसके पास तो कोई सच्चाई नाम का चीज़ नहीं था, ये जो अपने आँख से देखी थी बस ये देखी थी, ना कोई फ़ोटो ना कोई वीडियो, इसके पास फ़ोन नहीं था। मामा के फ़ोन से पढ़ती उड़ती थी कभी कभी। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन की बात है कि इसका मामा का फ़ोन इसके हाथ लग गया। इसका मामा के फ़ोन में फ़ोटो था, कुछ अलग फ़ोटो था, मतलब अच्छा फ़ोटो नहीं था। वो समझ गए कि यही अच्छा मौका है उसको बता देने में फ़ायदा है। फिर क्या हुआ, जब ये फ़ोटो देखी, बस उससे 5 मिनट पहले इसका मामा मोबाइल इससे ले लिया, छोटा वाला मामा मोबाइल ले लिया इससे। उसके बाद वो देखा कि फ़ोटो देख रही थी, तो फ़ोटो अच्छा से सेट कर दिया अपना गैलरी में। फिर क्या हुआ, अचानक इसको छोटी वाली मामी को घर से बुलावा आया कि थोड़ा बेटी आओ घर में काम है। उसके बाद 3-4 दिन के बाद चल जाना। उसका शायद मम्मी की तबीयत ख़राब हो गया था, मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया था, तो वो गई। फिर ऐसा ही उसको दे आया उसका मामा छोटा वाला, वहाँ गई, फिर 3-4 दिन वहाँ रही। उसको दे आके वो चल आया लड़का, उसका मामा जो था चल आया। ऐसा एक दिन बाद होकर हुआ क्या, उसके घर में गया। उसके बाद घर में गया, ये लड़की हिम्मत बना के बोली कि आज उसको मुंह पर बोलना है, उसको शर्मिंदगी होगी कि हमको बीवी है, उसके बाद हम दूसरे की बीवी को ऐसा कुछ करते हैं। तो ये सोचे कि आज हम जगह रहेंगे, आज देखेंगे क्या करता है। अंदर गया, फिर इधर से गया, बोला कि आज इसको ऑन द स्पॉट पकड़ना है हमको। जाकर दरवाज़ा को नॉक की, मामी घर खोलिए, मामी घर खोलिए, मामी घर खोलिए। मामी तो घर नहीं खोल रही। बगल के मामी उठ गई सब रात को, क्या हुआ क्या हुआ, देखिए ना मामी घर नहीं खोल रही है, क्या बात है। उसके बाद जब आई बड़ी वाली हल्ला की, तो घर खोला, दोनों को ऑन द स्पॉट पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब पकड़ लिया तो दोनों अपने अपने कमरा में चले गए। मामी गई, बड़ी वाली मामी भी, घर की इज्जत था कैसे पूरा दुनिया बताती। बड़ी वाली मामी इसका चल गया सोने।
भांजी भी सोने चल गई, मामा भी सोने चल गई, वो जो था मामी वो भी सोने चल गई अपना रूम में, उसी रूम में सो गए। उसके बाद क्या हुआ, इसका मामा रात में उठा और तलवार लेकर सोचा ही पूरा दुनिया बता दी कि मामी भी जानती है अभी वो घर पे है नहीं, मेरा रिश्ता टूट जाएगा। तलवार लेकर गया, उसका सूतल में उसका गला रेत दिया, सोई थी नींद में, उसका गला रेत दिया तलवार से, उसको मार के गाड़ दिया। उसके बाद इसके बड़ी वाली मामी को देखा नहीं गया, सोचा ही हम सब फंस जाएंगे ऐसे में। बड़ी वाली मामी इसका परेशान हो गई, सोचे ऐसा घटना कर दिए कैसे बचेंगे हम लोग, ऐसे नहीं होगा, आज निकल पकड़ा जाएंगे पक्का। उसके बाद क्या हुआ, बड़ी वाली मामी उसकी मम्मी को इन्फॉर्मेशन दे दी ऐसे ऐसे बात है, घटना हो गया है, अब चुपचाप आइए। अब उसका बेटी था, उसको दर्द होवे करता, वो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दी, पुलिस को साथे लेकर आई हो। तब तक इसका मामा घर से भाग गया। उसके बाद नहीं पकड़ाया पुलिस से, घर से भाग गया। उसके बाद इसकी मम्मी आई, फिर पुलिस आया, फिर उसकी बड़ी वाली मामी बताई कि लाश कौन जगह गाड़ा हुआ है मिट्टी के अंदर, जहाँ पे जिस बेड पे काटा था उस बेड का सब कपड़ा जला दिया था, पूरा कपड़ा में लग गया था, ब्लड रूम में सब रूम में धो के कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जहाँ पे उसका सब मिट्टी के अंदर गाड़ा हुआ था वहाँ पे गया, मिट्टी को खोदा, उसके बाद देखा गला उसका रेता हुआ था, हल्के लगा था गला, पीछे से सिर्फ हड्डी बचा हुआ था। उसके बाद उसके शरीर से बदबू आ रहा था, 5-7 दिन हो गया था, 1 सप्ताह हो गया था लाश को मिट्टी के अंदर डाले हुए। उसके बाद पुलिस उसको निकाला, बोला इसका तो पोस्टमार्टम किया जाएगा, तो पोस्टमार्टम में लाश को भेजा। फिर उसको मामा जो भाग गया था उसको बीवी को सब बात बताया गया कि ऐसे बात है, आपका हस्बैंड लेकिन मेरी बेटी को हत्या कर दिया। उसके बाद उसकी बीवी भी उसको छोड़ दिया। उसके बाद अभी केस चल रहा है, ये घटना है समस्तीपुर बिहार ज़िला का। बताइए अवैध संबंध कितना घातक होता है, इससे आप लोग बचिए और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। अगर कहानी आपको हल्का भी दुख लगा होगा इस कहानी को सुनकर, और हल्का भी आपको समझ कुछ आया होगा तो आगे शेयर कर दीजिएगा कहानी को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।